सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय एंड टाइम्स की ओर से। 3.5 तीव्रता का भूकंप असम के कार्बी आंगलोंग जिले में 9 दिनों के भीतर राज्य में तीसरा। अधिकारियों ने कहा कि असम के कार्बी आंगलोंग जिले में शुक्रवार को 3.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 9 दिनों के भीतर राज्य में पत्थरबाजी की गई। अधिकारियों ने कहा कि अब तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। भूकंप सुबह 11:08 पर आया और भूकंप का केंद्र मध्य असम में कार्बी आंगलोंग के पहाड़ी जिले में था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार 25 किमी की गहराई के साथ तेजपुर के दक्षिण पूर्व में 58 किमी। इस झटके ने जिले को हिलाकर रख दिया, जिससे दहशत फैलाने वाले लोग बाहर भाग गए उनके घर। अधिकारियों ने कहा कि 16 जुलाई को 4.1 और 2.6 तीव्रता के 2 भूकंप असम में आए थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार मूल्य 14 लाख करोड़ रुपए के पार। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार मूल्यांकन शुक्रवार को 14 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया, क्योंकि इसके स्टॉक ने अपने नए शिखर को 4% से अधिक पर रोक दिया। कंपनी के आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों को अलग से 53,821 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण मिला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का संयुक्त बाजार पूंजीकरण अब 14,07,854.41 करोड़ रुपए है। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी का शेयर 4.32% उछलकर BSE पर 2,149.70 रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। BSE पर देर सुबह के कारोबार में इसने अपना बाजार मूल्यांकन 13,54,033.41 करोड़ रुपए कर दिया। NSE पर ऑयल टू टेलीकॉम समूह के शेयर 4.47% की तेजी के साथ 2,149.90 रुपए के उच्च स्तर पर पहुंच गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुरुवार को भी लगभग 3% की छलांग लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि अमेज़न समूह की खुदरा शाखा में हिस्सेदारी पर नजर रखे हुए हैं। कंपनी के आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों ने BSE पर 9.99% से 1,299 रुपए की छलांग लगाई। रिलायंस हाल ही में समाप्त अधिकारों के मुद्दे में आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयर 15 जून 2020 को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए गए थे। RIL देश की सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी है। दूसरे स्थान पर TCS का बाजार पूंजीकरण है 8,07,419.38 करोड़ रुपए। इसके बाद HDFC बैंक 6,11,095.44 करोड़ रुपए के MCAM के साथ तीसरे स्थान पर है। PV नरसिम्हा राव की उपलब्धियों पर कांग्रेस गर्व करती है, सोनिया गांधी। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को एक समर्पित कांग्रेस नेता के रूप में बताते हुए NICC अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को कहा कि भव्य पुरानी पार्टी उनकी उपलब्धियों और योगदान पर गर्व करती है। श्री PV नरसिम्हा राव का कार्यकाल भी कई राजनीतिक, सामाजिक और विदेशी लोगों द्वारा चिन्हित किया गया था। नीतिगत उपलब्धियां जो समाप्त हो गई हैं, इन सबसे ऊपर वह एक समर्पित कांग्रेस व्यक्ति थे, जिन्होंने विभिन्न क्षमताओं में पार्टी को समर्पित रूप से कार्य किया। उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी द्वारा पढ़े गए संदेश में कहा, तेलंगाना में कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री की शताब्दी की शुरुआत की। मंत्री PV नरसिम्हा राव ने 24 जुलाई को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी को साल भर के समारोह आयोजित करने के लिए बधाई देते हुए कहा, श्री PV नरसिम्हा राव एक बहुत ही सम्मानित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति थे। कांग्रेस पार्टी उनकी कई उपलब्धियों और योगदान पर गर्व करती है। उन्होंने कहा कि राव की जन्म शताब्दी एक अवसर है जो सबसे विद्वानों को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। पुराने व्यक्तित्व जो राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में एक लंबे करियर के बाद गंभीर आर्थिक संकट के समय देश के प्रधानमंत्री थे। महिंद्रा ग्रुप उच्च शिक्षा में अगला कदम उठा रहा है, महिंद्रा विश्वविद्यालय का शुभारंभ। महिंद्रा समूह ने शुक्रवार को कहा कि उसने हैदराबाद में विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त विश्वविद्यालय की स्थापना की है। महिंद्रा विश्वविद्यालय MU का उद्देश्य मानवीय की नैतिकता के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अध्ययन को एकीकृत करते हुए अंतःविषय अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। दर्शन और डिजाइन महिंद्रा ग्रुप ने एक बयान में कहा
कि महिंद्रा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस MEI का हिस्सा है। टेक महिंद्रा की न तो फॉर प्रॉफिट सहायक कंपनी और न ही नए ज़माने के करिकुलेटेड होंगे जो पूरी तरह से उभरती हुई तकनीकों जैसे विज्ञान पर आधारित हैं। ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स यह जोड़ा गया 130 एकड़ हैदराबाद में बहुअनुशासनात्मक परिसर स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। इसमें इकोले सेंट्रल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग शामिल है, जिसे 214 में स्थापित किया गया था। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा में व्यक्तियों और राष्ट्रों के लिए परिवर्तनकारी शक्तियां हैं, महिंद्रा समूह के अध्यक्ष और MU चांसलर आनंद महिंद्रा ने कहा। $49,310 कोविड-19 मामलों की रिकॉर्ड स्पाइक, 740 नई मौतें भारत को 13 लाख के करीब ले जाती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में शुक्रवार को 49,310 कोविड-19 मामलों में एक दिन में 12,87,945 की संख्या में रिकॉर्ड तोड़फोड़ हुई है, जबकि रिकवरी 8,17,208 हो गई है। मृत्यु का आंकड़ा 740 के साथ 30,601 हो गया। 24 घंटे के अंतराल में नई मौत की सूचना दी गई, जो सुबह 8 बजे अपडेट किया गया डेटा। वर्तमान में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 4,40,135 सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा लगभग 63.45% लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। कुल संख्या की पुष्टि मामलों में विदेशी भी शामिल हैं। पिछले 24 घंटों में हुई 740 मौतों में से 298 महाराष्ट्र से हैं, 97 कर्नाटक से, 88 तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से 61, पश्चिम बंगाल से 34, गुजरात से 28, उत्तर प्रदेश से 26 और दिल्ली, राजस्थान से 11, मध्य प्रदेश से 10 और जम्मू कश्मीर और तेलंगाना से 9, पंजाब में, आसाम, उड़ीसा और हरियाणा में 8-6 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से प्रत्येक में 6 की मौत, केरल में 5, उत्तराखंड, झारखंड और पुदुचेरी में 3-3, जबकि छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और गोवा ने प्रत्येक के लिए घातक परिणाम दर्ज किया है। ICMR के अनुसार 23 जुलाई तक 3,54,801 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। कुल 1,54,28,170 नमूनों का संचयी परीक्षण किया गया है। राफेल को नई पीढ़ी की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों को एकीकृत करने के लिए IAF, चूंकि यह पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा रेखा के बीच में 5 राफेल जेट विमानों के पहले बैच को शामिल करता है, भारतीय वायुसेना नई पीढ़ी की एयर टू ग्राउंड मिसाइल सिस्टम के साथ बेड़े को एकीकृत करने की कोशिश कर रही है। 60 किमी विकास से परिचित लोगों ने कहा, विमान कई शक्तिशाली हथियारों को ले जाने में सक्षम है। यूरोपीय मिसाइल निर्माता MBDA का उल्कापिंड दृश्य से हवा में मार करने वाली मिसाइल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल और MICA हथियार प्रणाली राफेल जेट के हथियार पैकेज का मुख्य आधार होगा। ऊपर के लोगों ने कहा कि भारतीय वायुसेना नई पीढ़ी के माध्यम की खरीद में शून्य है। आदेशी मॉड्यूलर एयर टू ग्राउंड हथियार प्रणाली हैमर राफेल जेट्स के साथ एकीकृत करने के लिए प्रमुख हथियारों और प्लेटफॉर्मों की तेजी से अधिग्रहण के लिए सशस्त्र बलों को सरकार द्वारा प्रदान की गई आपातकालीन वित्तीय शक्तियों का उपयोग करते हुए हैमर अत्यधिक फुर्तीली मॉड्यूलर मुनिशन एक्सटेंडेड रेंज फ्रांसीसी रक्षा प्रमुख सफरान द्वारा विकसित एक सटीक निर्देशित मिसाइल को मूल रूप से फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना के लिए डिजाइन और निर्मित किया गया था। सरकार ने अपनी चीन को निचोड़ने के लिए कहा, फायरवॉल के पीछे खरीद डालता है। भारत में चीनी निवेश पर निचोड़ डालने और 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाने के महीनों बाद केंद्र ने एक बड़ा फायरवॉल उठाया। इस बार खरीद के लिए चेक और बैलेंस बनाए। अनुमोदन प्रक्रिया में राजनीतिक मंजूरी की एक नई परत भी जोड़ी गई है। वेटिंग केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर की जाएगी। गुरुवार देर रात जारी एक वित्त मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के बोलीदाता केवल तभी भाग ले सकते हैं जब वे सक्षम प्राधिकारी के साथ पूंजीकृत हो। चीनी कंपनियों को सरकारी खरीद के लिए बोली लगाने या भाग लेने से रोकने का उद्देश्य बिजली, रेल या दूरसंचार परियोजनाओं में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले ऐसे देशों की कोई भी बोलीदाता किसी भी खरीद में बोली के पात्र होंगे, चाहे वे माल, सेवाओं, परामर्श सेवाओं और गैर परामर्शी सेवाओं सहित या कार्य तकनीकी परियोजनाओं सहित
केवल यदि बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत है। तो रिलीज ने कहा, वास्तव में क्रमशः विदेश और गृह मंत्रालय के मंत्रालयों से राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी कंपनियों के लिए बोली के लिए पात्र होना अनिवार्य होगा। दबाव में विधानसभा सत्र बुलाने के आदेश नहीं दे रहे राज्यपाल, राजस्थान संकट पर गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राज्यपाल कलराज मिश्र पर राज्य विधानसभा सत्र न बुलाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्यपाल से विधानसभा सत्र बुलाने का अनुरोध किया है, लेकिन उन्होंने अभी तक आदेश जारी नहीं किया है। हम विधानसभा सत्र चाहते हैं, सोमवार से उन्होंने कहा। उन्होंने होटल के बाहर संवाददाताओं से कहा कि उनका समर्थन करने वाले विधायक डेरा डाले हुए हैं। राज्यपाल दबाव में विधानसभा सत्र बुलाने के आदेश नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके समर्थन में सभी कांग्रेस विधायक जा रहे हैं। राजभवन ने सत्र बुलाने के लिए सामूहिक अनुरोध किया। गहलोत ने यह भी कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों के पास विधानसभा में बहुमत है और उनके विधायकों का एक वर्ग पार्टी की ओर लौटने के लिए बेचैन है, लेकिन हरियाणा के एक होटल में बंदी बनाए जा रहे हैं। राज्य सरकार के समक्ष सभी संवैधानिक और कानूनी विकल्प खुले हैं और जब आवश्यक हो का सहारा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनिश्चितता पर बनी रहती है। उनकी सरकार के सीवन ने उनके अब तक के डिप्टी सचिन पायलट को बगावत कर दी। मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारे पास विधायकों का बहुमत है और यहां तक कि हमारे विरोधी भी यह जानते हैं। गहलोत ने विधानसभा सत्र बुलाए जाने पर एक सवाल पर कहा, हम इस संबंध में लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रियाओं का सहारा लेने से कभी नहीं कतराएंगे और सही समय पर निर्णय लेंगे। टीसीएस में प्रवेश स्तर की भर्तियों का 50% महिलाएं हैं। कोविड-19 की अगुवाई वाले विघटन ने हमारे घरों को कार्यस्थलों में बदल दिया है, जिसे महिलाओं के लिए चांदी की परत के रूप में वर्णित किया जा रहा है ताकि कार्यबल में उनकी भागीदारी बढ़े। देश की सबसे बड़ी आईटी सेवा प्रदाता टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए महिलाएं पहले से ही शामिल हैं। प्रवेश स्तर की भर्ती में 50% के अनंत कृष्णन, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी टीसीएस ने कावेरी बामजाई, लेखक और वरिष्ठ पत्रकार, और एस वैद्य सुब्रमण्यम, वाइस चांसलर, सस्टेरा डीम्ड विश्वविद्यालय के साथ टीएनआईई के एक्सप्रेस एक्सप्रेशंस के हिस्से के रूप में लाइव वेब चैट में कहा। लाइव वेबकास्ट की एक श्रृंखला जो लोग मायने रखते हैं। टीसीएस सीटीओ ने कहा कि पिछले 5 से 7 वर्षों में महिलाओं ने प्रवेश स्तर की भर्तियों की कुल संख्या का 50% और कंपनी की कुल कर्मचारियों की संख्या का 1/3 हिस्सा गठित किया है। उत्पादकता के मोर्चे पर कृष्णन ने कहा कि यह भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी कि हम होम मॉडल से कार्य ने वांछित लक्ष्य हासिल किए हैं या नहीं। उन्होंने कहा, हम अगले 3 महीनों में उत्पादकता के हिस्से पर स्पष्ट हो सकते हैं। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।